सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। कार्तिक मास चल रहा है तो इसमें सभी भक्त भगवान विष्णु की और कार्तिक की प्रातःकाल की पूजा उपासना कर रहे हैं। तुलसी मैया की भी पूजा खूब हो रही है। तो आज मैं बताऊँगी आपको कि कार्तिक मास में एकादशी या प्रबोधिनी तिथि किस दिन मनाई जाएगी, तो एक बहुत शुभ मुहूर्त क्या है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास करूंगी। तो दोस्तों, यदि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगती है तो ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, ज्ञानवर्धक जानकारी पाने के लिए ज्योतिष ज्ञान भक्ति को सदैव देखते रहिए। तो आज हम बताएंगे कि प्रबोधिनी एकादशी या देव उत्थान एकादशी किस दिन है। तो दोस्तों, कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को देव उत्थान एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी या भीष्म पंचक एकादशी रूप में मनाई जाती है। तो ये दोस्तों 2025 में देव प्रबोधिनी एकादशी शनिवार को 1 नवंबर को 9:14 से प्रातःकाल शुरू हो रही है और रविवार को प्रातः 7:32 तक एकादशी रहेगी। मतलब शनिवार को प्रातः 9:14 से एकादशी प्रारंभ हो रही है। इसके बाद द्वादशी तिथि का क्षय है। तो दोस्तों, जो लोग रविवार के दिन एकादशी का पारायण व्रत करना चाहते हैं तो वो लोग सुबह 5 बजे से लेकर और 7 बजे के बीच में उसका पूजन संपन्न कर लें, क्योंकि 7 बजे के बाद 7:32 से द्वादशी तिथि का क्षय लग जाएगा और एकादशी समाप्त हो जाएगा। पूरा दिन द्वादशी तिथि का क्षय रहेगा। तो वो दिन रविवार का एकादशी गृहस्थों लोगों के लिए शुभ नहीं है। और जो शनिवार की है वो 9:15 बजे से लग रही है। और देव उत्थान के शनिवार के दिन जो पर्व मनाते हैं तो वो 9:14 से एकादशी शुरू हो जाएगी। और शनिवार के दिन अभिजीत मुहूर्त में 11:45 से लेकर के 12:25 तक मुहूर्त बहुत शुभ है। इस समय में भगवान विष्णु शालिग्राम का पूजन पंचोच्चार विधि से कर सकते हैं। पूजन में धूप दीप नैवेद्य गंध पुष्प और ऋतुफल, सिंघाड़े, शकरकंद, गन्ना, नया गुड़, हलवा, पूड़ी, पंचामृत आज सभी वस्तुएं एकत्रित करके भगवान विष्णु को भाव से जगाएं और फिर गंगा जल से स्नान करके उनको पीले वस्त्र धारण कराएं, पीले पुष्पों की माला धारण कराएं और भगवान विष्णु को सारी वस्तुएं अर्पित करें, नैवेद्य अर्पित करें, धूप दीप दिखा करके ऋतुफल अर्पण करें। और इसके बाद में यदि दोस्तों अगर संभव है तो विष्णु चालीसा का भी आप पाठ कर सकते हैं और श्रद्धा भक्ति भाव से इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें। यदि आप निराहार व्रत कर सकते हैं तो अवश्य करें। यदि आप किसी कारणवश व्रत नहीं कर सकते हैं तो जब तक आप भगवान विष्णु को पूजन नहीं कर लेते हैं तब तक निराहार रहें और इसके बाद फलाहार कर सकते हैं या एक समय बिना नमक ग्रहण किए हुए भोजन भी प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो ये चॉइस आपकी है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप व्रत को खोल सकते हैं और व्रत का पूजन भी कर सकते हैं, संकल्प भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आपके शरीर की सामर्थ्य हो, जैसी आपकी इच्छा हो, उसी प्रकार से भगवान विष्णु का पूजन करें। तो दोस्तों, हम शास्त्र सम्मत शनिवार के दिन 9:15 बजे से लेकर रविवार को सुबह 7:32 तक एकादशी है। तो शनिवार के दिन शुभ रहेगी। बाकी जैसी आपकी इच्छा हो, जैसा आपको मत हो, उसी हिसाब से आप एकादशी का पूजन कर सकते हैं और भगवान विष्णु का भी पूजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको भीष्म पंचक एकादशी भी कहा जाता है। तो ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु
आषाढ़ शुक्ल एकादशी को शयन निद्रा के लिए क्षीर सागर में चले जाते हैं और 4 मास उपरांत शुक्ल पक्ष कार्तिक की शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन जागते हैं। इसे देव एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी या भीष्म पंचक एकादशी नाम से भी इस दिन इसका उत्सव मनाया जाता है। और इसी दिन से सभी शुभ या मांगलिक कार्य भी प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि जब 4 मास के लिए भगवान विष्णु सोने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं तो मांगलिक कार्य वर्जित हो जाते हैं। और जब ये एकादशी को उठते हैं उसके बाद में मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। तो दोस्तों, देव प्रबोधिनी एकादशी को भीष्म पंचक एकादशी भी कहते हैं। यह व्रत देव उत्थान एकादशी से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। जो 5 दिवसीय लोग व्रत करते हैं उसको भीष्म पंचक एकादशी कहा जाता है। तो जो स्त्रियां 5 दिनों तक या पुरुष प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प करते हैं, कुछ स्त्री पुरुष निराहार व्रत का खोलते हैं या व्रत करते हैं, और जो स्त्रियां 5 दिनों तक संकल्प करके निराहार व्रत करती हैं उनको 5 दिनों तक घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु के सामने रखना चाहिए और उनके सामने बैठकर नित्य प्रातःकाल ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। जितने भी आपकी सामर्थ्य हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। इसके बाद में घी और जौ मिश्रित और उसमें थोड़ा गुड़ मिला लें, मिष्ठान या पंचमेवा मिला लें, तो उससे कहते हैं कि भगवान विष्णु के सामने हवन भी करना चाहिए। ओम विष्णवे नमः स्वाहा, ओम विष्णवे नमः स्वाहा। इस तरह से 108 बार आहुति भी देनी चाहिए। तो ये जब भी अगर आप 5 दिवसीय अगर देव उत्थान एकादशी से व्रत करते हैं 5 दिवसीय, तो आपको यह कार्यक्रम ये क्रिया अवश्य करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र उच्चारण करना चाहिए और ओम विष्णवे नमः स्वाहा इससे 108 बार आहुतियाँ अवश्य देनी चाहिए। तो कहते हैं कि महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर जिस समय भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में सरसैया पर लेटे हुए थे, तब भगवान कृष्ण 5 पांडवों को साथ लेकर उनके पास गए और उचित अवसर जानकर युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से प्रार्थना की कि आप हमें राज्य संबंधी उपदेश देने की कृपा करें। तब भीष्म पिता ने 5 दिनों तक राजधर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म आदि का उपदेश दिया था। उनका उपदेश सुनकर श्री कृष्ण भगवान संतुष्ट हुए और बोले, पितामह आपने कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों तक जो धर्म उपदेश पांडवों को दिया है, मुझे उससे बड़ी प्रसन्नता हुई है और मैं अपनी स्मृति से आपके नाम पर भीष्म पंचक व्रत स्थापित करूँगा। तो जो लोग 5 दिनों तक कार्तिक मास में लास्ट में स्नान करते हैं, विधि विधान से अगर पूजन करते हैं तो उसको भीष्म पंचक कहा जाता है। और जो लोग इसे करेंगे वो जीवन भर विधि विधान पूर्वक अगर वो इसका पूजन करते हैं तो सुख भोग कर और अंत में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ऐसा भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह से अपने उच्चारण शब्दों में कहा था कि जो लोग कार्तिक मास में लास्ट के 5 दिनों तक नियम पूर्वक आपका विष्णु भगवान का पूजन करेंगे और नियम से व्रत करेंगे तो उनको जीवन भर सुख की प्राप्ति होगी और अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो यही दोस्तों ये कार्तिक मास की महिमा है और भीष्म पंचक की भी महिमा बताई है। तो जिन लोगों ने अगर पूरे कार्तिक मास में नहीं स्नान किया है या नियम नहीं कर पाए हैं तो वो 5 दिनों तक कर सकते हैं। और यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, देव उत्थानी एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु का पूजन कर लीजिएगा और ओम नमो भगवते वासुदेवा का मंत्रों का उच्चारण कर लीजिएगा। और इतना भी ना हो सके तो विष्णु चालीसा का पाठ करके आप आरती कर लीजिएगा और इसके बाद में
आपका कार्य, आपका पूजन संपन्न हो जाएगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय।